मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य में स्थित है। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 2, दूसरा चैप्टर का जो हमारा पाठ है वो संख्याओं के उछल कूद चल रहा है। इसका पेज नंबर 17 से आज हम शुरू करेंगे। इसे पिछले जो पेज है वो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे आगे का हिस्सा। विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर, कुछ हमें बैट्समैन के स्कोर बताए गए हैं। क्रिकेट में खेलते हुए बैट्समैन जब खेलता है और रन इकट्ठे करता है, भाग दौड़ के जो रन बनाता है वो अपना स्कोर बढ़ाता रहता है इस तरीके से। तो यहाँ उन खिलाड़ियों के स्कोर बताए गए हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे खिलाड़ियों के नाम है और उनके आगे उनका स्कोर दिया गया कि उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए, बैटिंग करते हुए कितने रन बनाए हैं। तो यहाँ सबसे बड़े टॉप 10 स्कोर है, सबसे बड़े 10 स्कोर है जो खिलाड़ियों ने बनाए हैं, सबसे अधिक रन बनाए हैं। तो यहाँ खिलाड़ी का नाम है और उसके सामने उसका स्कोर है, मतलब उसने कितने रन बनाए हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है एपीजे। एपीजे का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरा नाम क्या है, पवन कुमार है ना। मेरा नाम है PAWAN पवन और KUMAR पवन कुमार है। तो क्या क्या इन्होंने फर्स्ट लेटर इसका और फर्स्ट लेटर कुमार का, दोनों का नाम लिख दिया। क्या लिख दिया? PK, क्या बन गया? PK। और इन्होंने हिंदी में लिखा है तो ये हो गया P और K। इसी तरीके से इनका किसी के नाम का इन्होंने छोटा नाम बना रखा है, शॉर्ट फॉर्म बना दी है, तो उसका ये नाम बन गया APJ। ठीक है, जैसे पवन कुमार का क्या बन गया? PK। ठीक है। तो इसी तरीके से खिलाड़ियों के नाम है छोटे कर करके लिख रखे हैं। तो आप ये मत सोच रहे हैं ये अजीब से कैसे क्या नाम है। तो इनके नाम के आगे इनका स्कोर है। APJ का स्कोर है 128 रन, AS का स्कोर है 100 रन, CK का स्कोर है 99, DM का स्कोर है 162, KSB का स्कोर है 152, MD का स्कोर है 178, PK का स्कोर है 105, ST का स्कोर है 141, TPK का स्कोर है 112, VBS का स्कोर है 127 रन। जो बात है वो हमसे पूछी गई है, CK शतक तक पहुंचते रह गया। कहां तक पहुंचते रह गया? शतक तक। शतक क्या होता है? सेंचुरी क्या होता है? पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था ना शतक के बारे में। शतक होता है पूरा 100। क्या होता है? पूरा 100, 100। इसको बोलते हैं 100। 100 में कितने अंक होते हैं? देखो 1 2 3 अंक है ना। पहला अंक किसका होता है? इकाई का। पहला अंक किसका होता है? इकाई का। पहला अंक इकाई। दूसरा अंक किसका होता है? ये होता है दहाई। और तीसरा अंक, ये वाला अंक, ये होता है सैकड़ा। किसका होता है? सैकड़ा। इसको बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंकों से मिलकर हमारा 100 की संख्या बनती है। 100 से पहले आता है 99, 99 से पहले 98 और 100 के बाद क्या आता है? 101, 102। ऐसे गिनती चलती रहती है ना। लेकिन शतक जो है वो 100 को, पूरा 100 को क्या बोलते हैं हम? शतक बोलते हैं। मतलब उसने 100 रन बना लिए तो उसका मतलब इसका मीन उसका शतक पूरा हो गया है, उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। तो अब बताएं, इस बार आपसे पूछी गई है CK शतक तक पहुंचते रह गया, मतलब उसका शतक बन नहीं पाया और रह गया। किस वजह से रह गया? क्या पता उसको क्रिकेट खेलते हुए वो आउट हो गया हो, क्या पता उसकी आखिरी बॉल बची हो, वो बॉल खत्म हो गई हो, लेकिन वो अपना शतक, मतलब अपने 100 रन पूरे नहीं कर पाया। उसे एक शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए थे? अब आपको ये देखना है कि उसका शतक पूरा होने के लिए कितने रन उसके लिए और उसको इकट्ठे करने थे। इसमें है कहां? पहले तो हमें CK देखना है। ठीक है, ये रहा CK। कौन है? CK ये है ना। तो इसके रन कितने हैं? इसके सामने देखें, इसके रन कितने हैं? ये है इसके 99। कितने रन इसके? 99 में कितने रन और बनेंगे कि ये 100 बन जाए पूरा? कितना? 1 रन और 99 में 1 रन और ऐड हो जाएगा। 99 और 1
100, पूरे के पूरे 100, और 100 से क्या बन जाएगा उसका शतक। तो कितना रन है टोटल इसमें? 1। यहां पर और यहां पे दो जगह खाली जगह छोड़ रखी है ना, तो यहां हमें कुछ बताना है। ने लगभग बराबर रन बनाए हैं, उन दो खिलाड़ियों के नाम यहां हमें लिखने हैं जिन्होंने बिल्कुल बराबर रन बनाए हैं। बराबर क्या होता है? बराबर का निशान, ये बच्चों ये बराबर का निशान होता है। बराबर का निशान कब लगता है? जब इस तरफ और इधर दोनों तरफ चीजें एक जैसी हो, एक समान हो। जैसे अगर आपके पास 5 टॉफी है तो आपके भाई के पास भी 5 टॉफी हो, तो दोनों के पास कितनी होगी? बराबर टॉफियां होगी, बराबर होगी ना। तो उस समय हम दोनों के बीच में बराबर का निशान लगाएंगे, इधर भी इधर भी। अगर आपने 2 लड्डू खाए हैं और आपकी बहन ने भी 2 लड्डू खाए हैं, तो इसका मतलब आपने बराबर लड्डू खाए हैं, है ना। आपने 2 चपाती खाई है, 2 रोटी खाई है, तो आपकी भाई ने भी 2 रोटी खाई है, तो दोनों ने बराबर रोटियां खाई है। लगभग बराबर, लगभग मतलब आसपास, नजदीक नजदीक। नजदीक नजदीक कैसे? जैसे हम खेल रहे थे क्रिकेट और मैंने तो रन बनाए 10 और मेरे दोस्त ने बनाए हैं 11, ठीक है। ये रन तो है मेरे और ये 11 रन है मेरे दोस्त के, तो हमारे रन के ऐसे कैसे है? लगभग बराबर ही है। लगभग मतलब आसपास, बिल्कुल ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ये ना होना चाहिए कि मैंने तो 5 रन और मेरे दोस्त ने बनाए हैं 20 रन, तो ये तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया ना इस 3 गेम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर तो 15 रनों का फर्क आ गया, तो ये तो हो गए ज्यादा, काफी ज्यादा फर्क आ गया, ये बराबर नहीं हो सकते। और लगभग बराबर वो है जिनके बीच में थोड़ा सा फर्क हो, 1 नंबर का या 2 नंबर का, बस मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का फर्क हो सकता है, 2 रन का फर्क हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। वो होता है लगभग बराबर में, पास पास है, नजदीक नजदीक है, ठीक है। तो अब हमें बताना वो 2 खिलाड़ियों के नाम जो लगभग बराबर है, बराबर रन बना रखे जिन्होंने, नजदीक नजदीक, ज्यादा फर्क नहीं है। वो इनमें से 2 खिलाड़ी ऐसे कौन कौन है जिनके लगभग बराबर ही है? अब देखते हैं, एपीजे के तो 128 है, एएस के 100 है, सीके के 99 है। हाँ, एक तो ये रही एएस और सीके, देखो इनके रन कितने कितने हैं? सीके के तो है 99 रन और एएस के है 100 रन, तो इनके रनों में कितना फर्क है? 1 का फर्क है ना। कितना फर्क है? तो क्या बोलेंगे? लगभग बराबर ही है। और बराबर कब होता? बराबर होता अगर दोनों के 100 रन होते पूरे। सीके के और एसके के दोनों को अगर 100 होते तो दोनों बराबर हो जाते। क्या हो जाते? दोनों बराबर, इधर भी 100 रन और इधर भी 100 रन, ठीक है, तो दोनों बराबर। लेकिन लगभग बराबर मतलब मीन्स पास पास, नजदीक नजदीक, 1 या 2 रन का फर्क होगा। तो ऐसे कौन कौन है? एएस है और सीके है, इनके रन में सिर्फ 1 रन का फर्क है, तो ये लगभग बराबर ही है। और कौन है देखते हैं। उसके बाद देखो 162, 152, 178, 105, 141, 112, 127। हाँ, अब देखो ये रहे एपीजे और वीवीएस, इन दोनों का स्कोर कितना है? 127 और 128 है, तो इनका क्या स्कोर है? 127 और दूसरे का है 128। ये क्या है? दोनों लगभग बराबर है। क्यों है? क्योंकि इनके बीच में 127 के बाद 128, 1 ही रन का फर्क हुआ ना, 1 रन का फर्क है, तो ये दोनों लगभग बराबर ही हैं। और बराबर कब होते? बराबर तब होते जब दोनों का या तो दोनों का 127 रन होते या दोनों के 128 होते। 1 रन का फर्क है, तो क्या हुआ? लगभग बराबर है। ए एस और दूसरा सी ए, ये 2 खिलाड़ी है जिनके बराबर है, ठीक है। और 2 खिलाड़ी और भी है, और कौन है? वीवीएस और एपीजे, ये 2 खिलाड़ी, तो 4 खिलाड़ियां है ना, ये इसके बराबर है। वीवीएस एजी के लगभग बराबर है और एएस सीके के लगभग बराबर है ना। ऐसा ही है, तो हमारे पास ये नाम आए हैं जो लगभग बराबर है। ने एक पूरा शतक बनाया, न कम न ज्यादा, पूरे के पूरे 100 रन, ठीक है, 100 रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, तभी शतक माना जाता है ना जब पूरा 100 बनता है। एएस ने पूरा, ना कम ना ज्यादा, है ना, पूरा 100, पूरा 100 बनाया है। कौन है? एएस, ए और एस, एएस, ठीक है, एएस लिखे। किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा रन किस बैट्समैन ने, किस
बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कहां से पता चलेगा? स्कोर बोर्ड से। स्कोर बोर्ड कहां है? ये रहा स्कोर बोर्ड। जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे अधिक रन है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? जो सबसे बाद में आती है। हमने गिनतियों में देखा ना, 1 से शुरू होती है, पहले वो 1 छोटी है, 2 उससे बड़ी है, 3 उससे बड़ी है, 4 उससे बड़ी है। जैसे जैसे गिनती संख्या आगे जाती जाएगी वैसे वो हमारी गिनती बड़ी होती जाएगी, है ना। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो ही सबसे ज्यादा रन बनाएगी। ए एंड डी कौन सा अभी देखते हैं। इसने 128, इसके 100, इसके 99, 162, 152, 178, 105, 141, 112, 127। कौन सा बताएं? हाँ, 178। ये सबसे बड़ी संख्या है और इसका नाम है एम डी। इसका क्या नाम है? हाँ, तो ये खिलाड़ी का स्कोर सबसे ज्यादा एम और डी ने। एम डी ने सबसे अधिक रन बनाए हैं। उसके बाद अगली बात, यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे के बीच बनाए गए रनों का अंतर केवल 1 था। ऐसे 2 खिलाड़ियों का हमें नाम बताना है जिनके बीच में रन बनाए, उनमें उनका डिफरेंस, उनका अंतर सिर्फ 1 रन है। इसमें 128 है, 100 है, 99 है, 162 है, 152 है, 178, 105, 141, 112, 127। देखो 2 खिलाड़ी तो यही है, वही खिलाड़ी है ना। सीके और एएस, इनके बीच में अंतर कितना रनों का? 1 है ना, 1 रन का अंतर है। सिर्फ 99 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 100। क्या बन जाएगा? 100। क्या बन जाएगा? 100। 2 खिलाड़ी और भी है जिनका स्कोर, जिनके रनों का अंतर सिर्फ 1 है। वो 2 खिलाड़ी आपको बताऊं। एक ये देखो, एक कौन है? एपीजे और वीवीएस। इसके 127 है और इनके कितने? 128। सिर्फ 1 रन का फर्क ना, 127 के बाद 128 आ जाता है ना। तो ये खिलाड़ियों ऐसे हैं जिनमें 1-1 रन का फर्क है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे नाम लिखना है, ने 1 शतक और आधे शतक से 2 रन ज्यादा बनाए हैं। अब 1 शतक और आधा शतक, 1 और आधा, पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 शतक में कितने रन होते हैं। 1 शतक में बताओ बच्चों, 1 शतक में कितने होते हैं? 100 होते हैं। और आधा शतक, आधा कितना होगा? आपके पास 10 रुपए हैं, आपको आधे आधे करने हैं, तो कितने कितने रुपए एक दूसरे को दोगे? दूसरे भैया को 5 रुपए दोगे ना, 5 उसके पास, 5 आपके पास, आधा आधा हो गया। आपके पास 20 रुपए है, अगर आपको आधे करने तो आप आधे के लिए क्या करना होगा? आपको 10-10 करने पड़ेंगे। उसके पास 40 रुपए है तो आपको 20-20 करने पड़ेंगे। आपके पास 60 रुपए है तो आपको 30-30 करने पड़ेंगे। आपके पास 80 रुपए है तो आपको 40-40 करने पड़ेंगे। अगर आपके पास 100 रुपए है, 100 का आधा क्या होगा? 50। तो 100 का आधा 50 है, वैसे ही 100 का आधा होगा, 100 रन के आधे रन होंगे 50। तो 1 शतक में 100 और आधे शतक में कितने हो गए? 50। अब ये हो गए, ये कितने बन गए? इनको जोड़ेंगे तब पता चलेगा। 0, 5 और 1, ये कितने बन गए? 150। उसके बाद और भी हमारा अभी प्रश्न बाकी है। देखो, से 2 रन ज्यादा, कितने? 2 रन ज्यादा। 2 रन ज्यादा, इसका मतलब उसमें 2 रन और बना रखे उसने। 2 रन और भी ज्यादा तो उसमें 2 और जुड़ जाएंगे। ज्यादा के लिए ज्यादा के लिए जोड़ना होता है, ठीक है। कम करने के लिए हमें क्या करना है? घटाना होता है, लेकिन ज्यादा करने के लिए जोड़ना होता है। तो ज्यादा करेंगे जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। तो कितने रन बन गए? 152। 152। अब कौन सा खिलाड़ी है जिसके 152 है ये बताना आप। ये हम कहां से देखेंगे? स्कोर बोर्ड से। इसके 152 है। 152 मतलब 1 शतक पूरा, 1 आधा और उससे ऊपर 2 रन ज्यादा है। तो किसका नाम हुआ? KSP। क्या नाम है? KSP। तो एसपी ऐसे लिख सकता हूँ ना, KSP मैंने ऐसे लिख दिया सिंपल ABCD में। आप भी ऐसे लिख सकते हो, समझ में आ जाएगा आसानी से पढ़ने में। हिंदी में लिखो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहो तो ABCD के में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ने 1 शतक और आधे शतक से 2 रन ज्यादा बनाए हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब 18 नंबर पेज, 18 नंबर पेज पे हम देखते हैं। ऊपर एक पिक्चर दे रखी, इतनी मजेदार है। एक इधर खरगोश दिख रहा है और खरगोश के पसीने छूट रहे हैं और वो एक 10 नंबर पे खड़ा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये कछुआ है और ये इसे स्माइल कर रहा है, स्माइल पास कर रहा है। ये भी कुछ कह रहा है और आगे समाप्त का बोर्ड है, गिलहरी ले खड़ी है और वो 100 नंबर पे पहुंचा हुआ है। अब इनकी बात क्या हो रही है? ये तो पूछ रहा है, अरे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? तुमने ऐसा
कैसे किया, खरगोश पूछ रहा है। किसे? कछुए से। कछुआ तो वैसे धीरे धीरे चलता है ना, तो कछुए ने बताया कि इतनी जल्दी पहुंचने का 10 की गिनती करनी है हमें। यहाँ पे 10 की गिनती में कैसे आगे संख्याएं आगे बढ़ेगी। हमारे पास क्या है? 10 से हम कहाँ आ गए? 20 पर। 20 से हम कहाँ आ गए? 30 पर। 30 के बाद हम कहाँ आएंगे? 40 से फिर हम किस पे आ जाएंगे? 10 के बाद 40 के बाद फिर 50 के बाद 60 के बाद 70। ये कैसे हो रहा है? देखो कैसे हो रहा है प्यारे बच्चों। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले 10 पे थे, 10 से हम सीधा किस पे आ गए? 20 पे। बीच की संख्या हमने छोड़ दी ना। सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये छोड़ दिया था, सीधा हम 10 पे आगे थे। अब 10 की गिनती करनी है। 10 जोड़ते चलेंगे। 10 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 40 के बाद 50 में 10 जोड़ा 60 में 10 जोड़ा 70 में 10 जोड़ा 80 10 जुड़ेंगे ना, 80 में 10 जुड़ेंगे तो 90 में 10 जुड़ेंगे तो 100। इस प्रकार 10 से 20 से 30 से 40 से 50 60 70 80 90 और सीधा 100। और कछुआ कहाँ पहुंच गया? खरगोश से भी पहले। सीधा ही समाप्त कहाँ पे हो रही है? 100 पे 100 पे समाप्त हो रही है। और वो सीधा 10 के जंप करता हुआ 10 पे कूदता हुआ बाकी संख्या को उसे छोड़ दिया है ना। जल्दी ही वो 100 पे पहुंच गया। तो उसके बाद 70 के बाद फिर 10 का जंप करना है। कहां से कितनी गिनती? 10 की गिनती में। 10 की गिनती में आ गया, क्या आएगा 70 के बाद? 80 के बाद 90 के बाद पूरा 100, पूरा 100 के बाद 101 102 103 104 105 106 107 108 109 और 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120। ठीक है, ऐसी हमारी गिनती आगे चल रही है। तो अब हम कहां पे आए थे? हम आए थे 110। 110 में 10 जुड़ेंगे तो फिर क्या आएगा बताएं? अब यहाँ देख के आप समझिए, यहाँ बता सकते हैं 110 में 10 और जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 120। 120 में फिर 10 और जुड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जुड़ गए तो कितना आ गया? 130। 130 में फिर 10 और जोड़ देते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? 140। 140 में 10 और जुड़े 150। 150 में 160। 160 में जुड़ेंगे 170। 170 में 10 और जुड़ेंगे 180। 180 में 10 और जुड़ेंगे 190। 190 में 10 और जुड़ेंगे तो पूरा 200 बन जाएगा। क्या आएगा फिर? आप देखते हैं। अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो 110 के बाद क्या बन जाएगा? 120। 120 के बाद 110 जोड़ना है उसमें। 10 का खेल खेलना बेटा। हमें 10 की गिनती में आगे बढ़ना है। 10 की गिनती में आगे बढ़ना है, एक की गिनती में नहीं, 10 की गिनती में। इसमें 10 और जुड़ेगा 140। 140 में 10 और जुड़ेगा तो 150। 150 में 10 और जुड़ेगा तो 160। 170 180 190 और पूरा 200। 200 में अब 200 में 10 और जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? 210। फिर उसमें 10 और जुड़ेगा 220। हम 10 की गिनती में आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद हमारा अगली लाइन शुरू हो रही है। किससे शुरू हो रही है? 310 से। 310 से। अब 310 में 10 जोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। तो 310 के बाद 10 और जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 320। 320 320 में फिर आगे 330 340 350 360 370 380 390। उसमें 10 और जुड़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा? पूरा 400। पूरा बन जाएगा। पूरा क्या बन जाएगा? पूरा 400। ठीक है। अब अगली लाइन में हमें पहला नंबर तो दिया ही नहीं, इन्होंने हमें दे दिया 720। तो हम पिछले वाले पे चले जाते हैं। 720 से पहले क्या आएगा? 710 आएगा। ठीक है। और अब 720 के बाद क्या आएगा? 20 के बाद क्या आता है? 730। ये हम 10 की गिनती में आगे बढ़ रहे हैं। किसकी गिनती में? 10 उसमें आगे जोड़ रहे हैं ना। तो 730 में 10 जुड़ेगा तो 740 750। अब इसमें 10 जोड़ेगा तो 760
उसमें 760 में जुड़ेगा 770, 770 में जुड़ेगा 780, 780 में जुड़ेगा 790, 790 में जुड़ेगा तो पूरा 800 बन जाएगा। ठीक है, कहां तक पहुंची हमारी गिनती? 800 तक। ठीक है, अगले पेज पे ये जो बंदर है ये पेड़ से लटका हुआ है और ये क्या कर रहा है? एक रस्सी लटक रही है, इसके ऊपर 50 50 50 50 50 का नंबर संख्याएं हमें लिखी हुई है। और क्या कर रहा है बंदर? ऐसे ऊपर चल रहा है। बंदर क्या कह रहा है? बंदर को ऊपर एक उल्लू बैठा है, वो कह रहा है हर छलांग में 50 जल्दी आए पास, हर छलांग में 50 जल्दी आए पास। कह रहा है कि हर छलांग में 50 50 50 की संख्या पूरी करता आ रहा है। एक बार छलांग लगाई 50 नंबर पे, दूसरी बार छलांग लगाई तो फिर अगले 50 पे, 50 के बाद 50 100 हो जाएगा ना। वो अगली छलांग लगाएगा तो 100 से आगे फिर 50 जुड़ जाएगा, 150, 150 से आगे फिर छलांग लगाएगा, फिर कितना पहुंच जाएगा? 200। कैसे पहुंचेगा देखिए क्या आपको, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट में दिखाएंगे। ये चार्ट देखो, ठीक है। अब वो कहां पे है? 50 पे आ गया सीधा। 50 के बाद फिर उसने 50 नंबर छोड़ के फिर छलांग लगाई, 50 नंबर छूटेंगे तो वो सीधा कितने पे पहुंच जाएगा? 100 पे। 100 के बाद 100 के बाद फिर छलांग लगाएगा वो, 100 के बाद फिर छलांग लगाएगा, 100 के बाद फिर छलांग लगाएगा तो 100 से फिर 50 छोड़ेगा, 50 छोड़ेगा तो फिर 50 150 पे पहुंच जाएगा। अब 150 से फिर वो 50 की संख्या छोड़ के फिर आगे छलांग लगाएगा और सीधा 200 पे पहुंच जाएगा। मींस हर संख्या में 50 50 जुड़ के आगे बढ़ 200 पे, 200 से 50 उसमें और जुड़ गए, कितने पे पहुंच गया वो? 200। 200। अब 200 में देखो, 200 में अगर आपको जोड़ना आता है तो जोड़ के देख लें। 200 में 50 संख्या जंप किया, उसने कहां पहुंचा? वो 50, कितने पहुंचा? 0 0 0। यहाँ पे जुड़ेगा क्या आएगा? 5, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 2, कितने पे पहुंच गया वो? 250 से पहुंच गया ना, 200 से 250 पे। उसके बाद अब 250 से फिर वो 50 के ऊपर उसने जंप किया, क्या है? अब क्या है? 250, 250। अब फिर 50 पे जंप करेगा, 50 वो जुड़ जाएगा, उसको जोड़ के देख। 0 0 शून्य शून्य तो शून्य होगी, ठीक है। उसके बाद 5 और 5 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 10 की शून्य और 1 ऊपर पावर ऊपर चली जाएगी ना, 2 और 1 3, कितने पे पहुंच जाएगा वो? 300 पे। कितने पे पहुंच जाएगा? 300। 300 के बाद फिर 50 नंबर छोड़ के जंप करेगा तो फिर 50 वो जुड़ेगा इसके अंदर, तो कितने पे पहुंच जाएगा? 300 के बाद फिर 50, अब कितने पे पहुंचेगा? 350 पे। पक्का क्या? देखो इसमें जोड़ना है, कितना बन गया? कितना बन गया? 350 में फिर 50 का जंप ले रहा है ना वो सीधा, तो फिर 50 और जुड़ जाएंगे, तो फिर कितने पे आएगा? शून्य, 5 5 10, 1 पावर 3 और 1 4, वो कितने पे पहुंच जाएगा? 400। 400 के बाद फिर वो 50 का जंप ले रहा है ना, फिर 50 का जंप है तो फिर कितने पे जाएगा बताओ? 400 में फिर 50 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा? कितना आ गया? 450। और उसके बाद फिर उसमें 50 और जुड़ेगा, फिर कितना हो जाएगा? पूरा 500। कितना हो जाएगा? 500। क्योंकि देखो सीधा 50 फिर 50 फिर 50 फिर 50 ऐसे करता करता वो 500 पे पहुंच गया है ना। और 550, 500 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 550, और 550 में फिर 50 जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? 600। 600 में फिर 50 पे जंप किया उसने, 650। 650 में फिर 50 पे जंप किया, 700। हर बार 50 50 उसमें जुड़ रहे हैं, उसमें जुड़ गए। अब 700 में 50 फिर जुड़ गए, 750 हो गया। 750 में फिर 50 जुड़ेगा तो 800 हो जाएगा। 800 में फिर 50 जुड़ेगा तो 850 हो जाएगा। 850 के बाद आगे 850 में फिर 50 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 900। उसके बाद 950, और उसके बाद 950 में फिर 50 जुड़ेगा तो आ जाएगा हमारे पास 1000। कितना आ जाएगा? 1000। और 1000 में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4, 4 अंक होते हैं। पहला इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का, और ये चौथा नया अंक जो है इसको बोलते हैं 1000 का। तो इस तरह तुम कहां तक जा सकते हो? आगे बताओ आप कहां तक जा सकते हो? क्या गिनती आगे कहीं खत्म होगी? हम 50 है जो जोड़ते जाएंगे तो गिनती तो आगे चलती रहेगी। गिनती तो कभी भी खत्म नहीं होती।
वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे तुम बोल सकते हो? अभी तक तो हमने 1000 सीखी है, 1000 सीखी है। अगली क्लासों में जाते जाएंगे तो संख्याएं और भी आगे जाती जाएगी, गिनती और भी आगे जाती जाएगी। तो गिनतियां तो कभी खत्म नहीं होती। आपकी बड़ी से बड़ी संख्या जिसको आप बोल सकते हो वो आपने अभी सीखी है, वो है 1000। वो क्या है? आपको 2000 तक आती है, प्रिया दीदी को 2000 तक आती है, देख लो। अरे कल्पना दीदी कह रही 3000, 6000 तक भैया को, 5000 तक। नाम बोल के बताओ संख्या का, पूरी से बात नहीं मिलेगी। 5000 भैया, 7000 तक दीदी, 8000 तक दीदी। कहां तक? दीदी को 1000 तक आती है, तो दीदी सबसे आगे निकल गई है। दीदी कह रही है कि वो 8000 तक गिनती जानती है। ठीक है, तो इस तरीके से गिनती उसके बाद भी है बेटा, आगे भी गिनती इतनी है, गिनती आगे बढ़ती जाएगी, गिनती खत्म नहीं होगी। ठीक है, हमारी क्लासेस चलती जाएगी, जैसे जैसे हमारी क्लास बड़ी होगी हमें गिनती और आगे करती रहनी है। ठीक है, तो आज तक का आपका इतना ही था मैथ का हिस्सा। अगला पेज हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।